होलिका उत्सव उल्लास का और आनंद का पर्व है। प्रकृति भी उस उल्लास में सम्मिलित होती है। चारों तरफ पीले फूले फूल, आपने अपने बगीचे में जो फूल लगाए हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आपने अपने किचन गार्डन में जो भी पौधों को लगाया है उसमें ताजगी है, प्रसन्न है। वैदिक काल में सोम यज्ञ होता था फागुन पूर्णिमा को। लंबे समय से कुछ लोग एक वर्ष तक इस यज्ञ को करते थे और पूर्णाहुत पूर्णिमा के दिन करते थे, फागुन पूर्णिमा को। सने सने और उल्लास के साथ करते थे। इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है। अंतराल में देश काल और परिस्थितियां परिवर्तन देती है। तो हिरण्यकश्यप नाम के एक सशक्त राजा, जिसने अपनी साधना के बल से अनेक प्रकार के बल प्राप्त किए थे, अद्भुत ऊर्जा थी, वैभव था, उसकी एक बहन थी होलिका, जिसने अपनी साधना के बल से जल के स्थान पर अग्नि से स्नान करती थी। अद्भुत शक्ति थी। हिरण्यकश्यप के एक बेटा था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु की उपासना करता था और हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी थे, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उनके अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं थे। तरह तरह की यातनाएं दी और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा, तुम इसको गोद में लेकर के अग्नि स्नान करो। वैसा ही उसने किया, लेकिन परमात्मा को कुछ अद्भुत करना था। शरणागत को परमात्मा हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। जब आप पूरे मन से शरणागत में होते हैं, पूरी आस्था के साथ शरणागत होते हैं, भय मुक्त होकर के शरणागत होते हैं, तो वो आपकी हर स्थिति में रक्षा करते हैं। वैसे ही प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद जीवित रहे और होलिका जल गई। अग्नि स्नान का जैसे वरदान प्राप्त हुआ हो और वो स्वयं जल गई हो, क्योंकि एक अन्याय की प्रक्रिया थी। जब अन्याय करेंगे तो परमात्मा आपके साथ नहीं होगा। चाहे अपने परिवार के साथ अन्याय करें, चाहे अपने व्यवसाय के साथ अन्याय करें, चाहे आप अपने राष्ट्र के प्रति अन्याय करें, चाहे अपने धर्म के प्रति अन्याय करें, तो आपके साथ परमात्मा कभी नहीं होगा। तब से ये परंपरा होलिका उत्सव का, हम प्रहलाद की स्मृति में होलिका उत्सव आज भी मनाते हैं, कल भी मनाएंगे। कुछ विकृतियां बीच में आई, जो लोगों ने जो प्रकृति के पुष्प थे उनसे जो रंग बनाने की प्रक्रिया थी उससे वो दूर हट गए और गंदगी के नजदीक आ गए, गंदगी का प्रयोग करने लगे। ये परंपरा न आपको पसंद आएगी और करने वालों को क्या कहें।
लेकिन ये परंपरा न कभी थी, आपने अपनी बना ली थी। अपनों के साथ में धूल मिट्टी कीचड़, इसमें उल्लास नहीं है, इसमें मित्रता का बोध नहीं है, इसमें शत्रुता का बोध है। शत्रुता से बचे। और प्रकृति के रंगों के साथ में टेसू आजकल खूब फूला है, उसको सुखा लें, उसका रंग जब बनता है गरम गरम पानी के साथ में, मुझे बचपन में याद है कि उस रंग से रंगे जाते थे। हरे और नीले रंग में अधिक केमिकल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप उनके रंगों का प्रयोग न करें। लाल रंग में कम से कम केमिकल होता है, लाल रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें। पीले रंग का भी प्रयोग आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसका प्रयोग बहुत अच्छा है। फिर जैसा आपके पास सुविधा, जिस तरह की स्थितियां हैं उस तरह से आप करें। होलिका में दहन के बाद में 13 तारीख को होलिका दहन का मुहूर्त है। प्रातः 10:36 से रात के 11:30 तक भद्रा है। भद्रा में दाह संस्कार भी नहीं होता, इसलिए इस परंपरा को देखते हुए, कहीं मजबूरी हो, कहीं परिस्थितियां हो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन भद्रा को हम इस बात का संकेत देते कि वो कुछ अच्छा नहीं है। तो भद्रा का जिस कालखंड में काल रहता है उस काल को वर्जित मानते हैं, और इसलिए होलिका दहन 13 तारीख को रात के 11:30 के पश्चात, बल्कि 5 मिनट और ज्यादा ले लिए तो 11:35 के पश्चात ही आप अपने परंपरा के अनुसार होलिका दहन करें। 14 को भी पूर्णिमा है, लेकिन गांव में तो अंझा मानेंगे, शहर में अंझा नहीं मानते हैं। शहरों में उस दिन क्या है, सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी खर मास पर आरंभ हो जाएगा 14 से, और 14 को ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कुछ न कुछ तो जिन देशों में उसको देखा जाएगा उन देशों में उसका प्रभाव होगा, लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण का प्रभाव इसलिए नहीं होगा कि वो अदृश्य होगा, हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो हम उसके किसी प्रकार से धार्मिक या वैज्ञानिक प्रभाव का हमारे ऊपर, हमारी प्रकृति पर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में 29 तारीख को शनि वक्री था, मार्गी हुआ, अब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो मकर राशि पर जो शनि के 7.5 चल रही थी उससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मेष राशि पर 7.5 साल के लिए शनि, यानी 90 महीने के लिए शनि का प्रभाव होगा। उस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे कि मीन का शनि क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और चंद्रमा के प्रभाव से जो चंद्र ग्रहण है उसके प्रभाव का आप पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ आपके यहाँ जो परंपराएं हैं उनको तो आप करिए, लेकिन कुछ जरूर ऐसा करिए जो आपके कल्याणकारी हो। आपके परिवार में जो भी मुखिया हो, कच्चे सूत को ले लें और आप जिस तरफ से अग्नि जल रही हो होलिका, उसके विपरीत दिशा में मुख करके खड़े हो, नीचे से उसको नापें अंगूठे से और ऊपर तक ऐसे करके नापें और उसको ऊपर कर दें, और भगवान विष्णु से, अग्नि देवता से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव न बने और न शारीरिक बने, हम किसी प्रकार के डिप्रेशन में ना आए,
क्योंकि आज का युवा और खास तौर से प्रौढ़ युवा जो 40 से 50 के बीच का है, वो आत्महत्या, दुर्घटनाएं उसके साथ बहुत हो रही है। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि ये आपको अपने परिवार के, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सबको अग्नि को समर्पित कर दें, ताकि आप 1 वर्ष के लिए कम से कम इस प्रकार के डिप्रेशन जैसी स्थितियों में ना आए। एक तो ये काम करें। दूसरा, जब आपके घर पे कोई भी होली मिलन में आपका स्वजन आए, तो उसको वो मिष्ठान या वो जो सत्कार है जो आपको पसंद हो, वही उसको खिलाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक काम। दूसरा, एक काम और कर सकते हैं कि कई परंपराओं के अनुसार लोग गंगा जी के किनारे जाते हैं। हमारे कानपुर में भी तो अनुराधा नक्षत्र के दिन होली मेला होता है, लेकिन कुछ जगह उसी दिन जाते हैं पवित्र नदी में। तो एक तांबे का सिक्का लेकर के आप अपने बच्चे को ऊपर से उतार करके गंगा या किसी पवित्र सरोवर में डालें। उससे आप देखेंगे कि आपके परिवार में जो कई वर्ष कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की अप्रिय स्थितियां उत्पन्न होती रही, चाहे आर्थिक रही हो, चाहे पारिवारिक कलह रही हो, चाहे दुर्घटना रही हो, चाहे बीमारियां आ रही हो, चाहे शासन सत्ता से परेशानी रही है, उससे आपको काफी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। आप सबको होलिका की शुभकामनाएं। आपको जैसे प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की, ऐसी आपके परिवार की रक्षा परमात्मा करे, यही मेरी कामना है। साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में सूर्य का परिवर्तन महत्वपूर्ण है, और जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में जाता है तो खर मास कहलाता है। खर मास प्रारंभ हो जाएगा 14 तारीख से, और 14 तारीख से 1 महीने के लिए मांगलिक कार्य निषेध हो जाते हैं। धार्मिक आयोजन होंगे, धार्मिक कार्यों को आप कार्य देंगे, लेकिन मांगलिक कार्य के लिए निषेध माना जाता है। तो खर मास में आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, व्यापार पर विशेष ध्यान दें, कपड़े लत्ते, मकान या जो भी है तमाम उनकी पुताई रंगाई जो कुछ भी है, उन कार्यों में वर्जित नहीं है। हम नया कुछ नहीं कर सकते, जो है उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं नए कार्य के लिए। जैसे मांगलिक में क्या है, शादी तो नहीं होती ना, तो उसको लिए हमारा शास्त्र जो है मना करता है। मेष राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी अच्छा जाएगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 9 तारीख को कुछ अपनों से ही तनाव मिल सकता, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पारिवारिक कार्यों में लाभ मिलेगा, और 12-13 को पारिवारिक उत्सव में हिस्सा रहेगा, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, और 14-15 को यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है, उत्साह आमोद प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे। मन में जो अज्ञात भय है उस पर नियंत्रण कहीं न कहीं किसी न किसी सीमा तक होगा। और 9 तारीख को कुछ आर्थिक लाभ मिल सकता है, स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 12-13 उत्साह का पर्व है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी मिथुन राशि है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास, धार्मिक या सांस्कृतिक यात्रा भी मिल सकती है, देशाटन की स्थिति भी सुखद हो सकती है। 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 10-11 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, 12-13 को सांस्कृतिक और पारिवारिक उत्सव
होलिका उत्सव का भी सुख मिलेगा। 14-15 को व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 9 को थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 10-11 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 12-13 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 14-15 को आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, खान पान के मामलों में सुख और आनंद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से यात्रा देशाटन के लिए सुखद और उत्साहवर्धक है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। 9 को रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 12-13 उत्साहवर्धक, मांगलिक के स्थान पर धार्मिक और आपका सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 14-15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। कन्या राशि के लिए किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उत्साह में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, लेकिन मन कहीं न कहीं खिन्न रहेगा। 9 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 11-12 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 12-13 को मन खिन्न रहेगा, फिर भी आप व्यस्त रहेंगे। होलिका के प्रति सावधानी रखें अग्नि प्रज्वलित करते समय। 14-15 को रंगों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन खिन्न होने के कारण से आपसी तनाव, पारिवारिक तनाव भी मिल सकते हैं। तुला राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी कमजोर है, लेकिन पारिवारिक सुख, यात्रा देशाटन का आनंद प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 9 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 10-11 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। 12-13 को प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे। 14-15 को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, परिजन भेंट होगी, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से ठीक ठीक माना जा सकता है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 9 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 10-11 को सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी। 12-13 को पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 14-15 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धनु राशि के लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 12-13 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 14-15 को रिश्तों में निकटता आएगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक महिला का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर राशि के लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 9 को रिश्तों में निकटता आएगी, कुछ मन खिन्न हो सकता है। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 12-13 मन खिन्न रहने का है, लेकिन व्यस्तता भी रहेगी। 14-15 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। कुंभ राशि के लिए जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, धन व्यय होगा, कुछ आर्थिक तनाव, आर्थिक दबाव ही बनेंगे। 9 को व्यस्तता बहुत बढ़ेगी। 10-11 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। 12-13 को उत्सव में व्यस्त हो सकते हैं, व्यस्तता बढ़ेगी। और 14-15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि है, मीन राशि पर 29 तारीख से शनि प्रवेश कर रहा है, तो मन पहले से कहीं न कहीं
और आपके राशि पर सूर्य भी आएगा। सूर्य आने से एक अच्छा प्रभाव ये होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन में चली आ रही जो पीड़ा है उस पर कमी होगी, 9 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, 10-11 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, 12-13 को मन बहुत खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 14-15 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक और व्यावसायिक तनाव भी मिल सकता है, लेकिन कहीं न कहीं से परिजन का सहयोग मिलेगा। आप सबके लिए होलिका की शुभकामनाएं। होलिका उत्सव आनंद का उत्सव है, प्रीत का उत्सव है, मन की खुशियों का उत्सव है। गंदगी से दूर रहे। ग्रहण पड़ेगा 14 को, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। खरमास है, मांगलिक कारण 1 महीने के लिए बंद रहेंगे।